मतलब जिस तरीके से ये डिले होता जा रहा है, इट्स नॉट बीन इन हिज फेवर। वहां पे पीआर कैंपेन आप देखिए कितना स्ट्रांग चल रहा है, यानी बहुत वो। बुरा चल रहा है। और इनको दो फाइट करनी है ना, एक तो पब्लिक सेंटीमेंट से फाइट करना है, एक तो लीगल फाइट करना है। जी पब्लिक सेंटीमेंट की तो फाइट हार चुके हैं, बिकॉज इन द सेंस ना तो इन्होंने मतलब उसको प्रॉपरली यूज किया ना कुछ। अब इनके पास रह गया एक लीगल एवेन्यू। अब लीगल एवेन्यू में भी लिमिटेशन इनके पास में है। जी लिमिटेशन इनके पास में ये है कि ये वाइफ को तो वापस बुला नहीं सकते, बच्चों की कस्टडी के लिए ही फाइट है अब। जी और वो जो यहाँ से वो पैसे वगैरह लेके भागी हैं इनके, जो घर वर बेच के, आई थिंक दैट्स ऑल्सो गॉन नाउ। आई डोंट थिंक उसके ऊपर कुछ एक्शन इंडियन गवर्नमेंट लेगी। पाकिस्तान लेकिन भले नहीं कर होगा। दे देखिए तो सर, मतलब फ्यूटाइल है जी। अब एक रिकवरी केस बन सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाएगा केस, इतना ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कि कोर्ट्स के लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी, मैं समझ गया। आप कभी मैं ये नहीं चाहता कि मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करें या कुछ, मगर एक जनरल इसलिए हाई लेवल वकील लोगों साहब। सुनने वालों के लिए, जी आ, जी यानी एपी सिंह साहब का कंडक्ट निर्भया के केस में हमने देख लिया था कि जी ही इज यानी उनके पास स्ट्रोक्स हैं। तो इस जी केस को भी स्ट्रोक्स हैं। वो ट्रिपल डी जी, करेंगे, डर्टी, डिफिकल्ट एंड डेंजरस। तो एपी सिंह ये साहब की एक चीज है, वो मीडिया पे बोलना बहुत अच्छे जानते हैं, हालांकि मैं इतना अच्छा नहीं हाँ जानता हूँ, बिकॉज हम टेक्निकल बात ज्यादा करते हैं। बट वो सिंह साहब राइट। जो है वो मीडिया में काफी अच्छा बोलना जानते हैं, और काफी अच्छी चीज है ये, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन नहीं ये चीज तो मगर है सर जी। इसीलिए निर्भया के अब हम केस में यहाँ पे तो आएंगे तो मैं टेक्निकल बात ही एक बार करेंगे। हम सॉरी, मैं आपके बीच बिल्कुल बात के ठीक है। बीच में डाल रहा हूँ। नहीं जी नहीं, आप कीजिए। मैं जी अपना जी जी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था कि देखिए, मतलब एक वकील का काम है अपने क्लाइंट को डिफेंड करे एज बेस्ट टू हिज एबिलिटी। लेकिन आई थिंक वो करते हुए भी उनका एक फर्ज है कि वो ट्रूथ के साथ में अलाइन करें अपने आप को। यानी यू जी शुड बी ऑन द आपकी जो एक लिटमस टेस्ट होनी चाहिए वो ये कि क्या मैं एम आई गिविंग कॉज टू जस्टिस या इनजस्टिस। निर्भया के केस में इन्होंने सरासर इनजस्टिस करी वो बूढ़ी माँ के साथ में। लाइक आई जी मीन जिस तरीके से इन्होंने उस केस को ड्रैग ऑन किया, और इतना ब्रूटल केस था वो। इस केस में भी इनका कंडक्ट कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि वो घरों में जाके बैठ जाना और इस तरीके से वो तमाम चीजें, मामा बन मीडिया जाना ट्रायल चला बच्चों रहे थे के, सर, और ये पीआर एग्जैक्टली ना। कैंपेन चला रहे थे। मैं आपसे मतलब क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी नहीं पूछूंगा, लेकिन एक जनरली क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के आपके पास में अंडर द बेल्ट आपका एक्सपीरियंस है, तो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक इसमें यानी डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए सीरीज ऑफ केसेस, यानी ये ओपन एंड शट नहीं है, यानी जस्ट एक हाई लेवल, यानी जैसे हमने दुआ का केस देखा था बच्ची का, कि एक कोर्ट से निकल के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो एक फॉरेनर, क्योंकि मैं एक फॉरेनर होकर केस फाइट किया था, तो उसमें लिमिटेशन रिसोर्सेज की आती है कि आप वीजा आपके पास रन आउट हो जाता है, आप रह नहीं सकते इतनी दिन कहीं कंट्री में, और आपको फिर यानी नॉन स्टॉप शटलिंग करनी होती है। तो डू यू रियली थिंक कि ये केस बच्चों की कस्टडी का ये ओपन एंड शट है, या ये फिर मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर वो कोर्ट, फिर वहां से वहां इस तरीके से लिंक अराउंड होगा, विदाउट इट्स मोर गिविंग कॉम्प्लिकेटेड। योर स्ट्रैटेजी? जी, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी, इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन यू थिंक। बिकॉज एक केस के ऊपर आप ये ना समझें कि हमने अगर मान लीजिए नेगोशिएशन के लिए फाइल किया, हमने मान लीजिए कस्टडी के लिए फाइल किया, तो ये ना समझें कि उसके लिए उनके लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। वो भी हम पे बैक टू बैक केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। और उन केस को लड़ने के लिए हमें भी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस जिसमें मॉलेस्टेशन इंक्लूड है, मैं ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, फयाज साहब माफी चाहूंगा, लेकिन ऐसे वर्ड इंक्लूड हैं, ठीक है। एम वर्ड में बोलूंगा, एम वर्ड है, और काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो कि हम भी उनके लिए फाइल कर सकते हैं। तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर हम एक तरफा देखा जाए, जिस तरह से फयाज साहब बोलते हैं ओपन एंड शट केस है, वो बात बिल्कुल ठीक है एक लेवल पे। लेकिन सर आप एक देखें, कोर्ट इस तरह से वर्क नहीं करता। यहाँ एक रियल कोर्ट तो इस तरह से वर्क करता है, इंसान इस तरह से वर्क नहीं करता। ये वो पर्टिकुलरली इस पे जाए, अगर मेरे खिलाफ कोई चीज यूज होगी तो मेरे पास दूसरा केस फाइल करते मैं सोचूंगा नहीं, राइट। तो इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो एक बात तो कहूंगा कि क्लियरली वन शॉट में हम सब कर पाए। कोशिश तो यही है सर, कोशिश तो हमारी यही है, बट आई डोंट थिंक सो ये हो पाएगा। मेरा ओपिनियन इसमें ये है, क्रिस्टल क्लियर। एक और क्वेश्चन की इजाजत अगर दें तो मैं पूछ लूं, जो मतलब जस्ट इन माय माइंड, इन्होंने हाँ जो जी जरूर एपी सिंह साहब ने जो ये किया था, जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए थे, तो वो मुझे स्ट्रेटेजिक लगा, इसलिए कि वो फिर उनको ना आई थिंक इंडिया रिटर्न पाकिस्तान का का मसला। डोर बंद कर दिया। हाँ, नहीं उन्होंने कुछ पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए थे जी कि इनसे सीमा से, तो
यानी उसका कोई इंडिया को कोई बेनिफिट था नहीं, और ऐसे एज ए इंडियन हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई अपने मुल्कों को आके गालियां निकाले। लेकिन मुझे ये लगता है कोई स्ट्रेटेजिक मूव था कि अब वो ये क्लेम करेंगे कि इसको वहां अगर भेजा तो फिर उसको वहां पे शी विल नॉट गेट फेयर ट्रायल बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, ताकि वन मोर अटेम्प्ट टू स्टॉप हर इन इंडिया। मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली, जी बिल्कुल, ये एक स्ट्रेटेजी है बिल्कुल। हाँ, बहुत तरह तो की इसका स्ट्रेटेजी चली गई है। यानी इसका मतलब ये, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आई थिंक और लोग भी आना चाहते हैं। मेरा लास्ट जरूर। क्वेश्चन ये है, लोकेंद्र साहब आपने देखा है केस, फयाज भाई पहले दिन से इस पे बात कर रहे हैं जब कोई भी नहीं कर रहा था, तो वो जी बेचारे फर्स्ट दिन से लगे हुए थे, मतलब सीमा हैदर की अपडेट्स एंड ऑल दैट। मेरा क्वेश्चन ये है कि एपी सिंह साहब का कंडक्ट देख के डू यू थिंक कि ये केस को इन्होंने आर्किटेक्ट किया है या ये बीच में आए हैं कहीं? द वे ही इज हैंडलिंग इट, मुझे ऐसा लगता है कि ये डे वन से इनकी स्ट्रैटेजी चल रही है। आई डोंट, अब मैं स्पेकुलेशन हूं अभी एट द मोमेंट, हमारे पास प्रूफ किसी चीज का नहीं है, मगर जिस जिस लेवल की कैलिब्रेशन इसमें नजर आ रही है, बच्चों को साथ लेके जाना और उसके बाद में उसके उसके ऊपर बेल ले लेना, फिर ये मीडिया का जो चल रहा है, और उसके बाद में वो जो आपने देखा होगा वो जो क्रिंज वर्दी मोदी साहब को जो केक खिलाने की बर्थडे के ऊपर जो वीडियो थी, मैं समझता हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं मोदी साहब सामने खड़े रहेंगे तो मैं केक नहीं काटूंगा, लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ना वो पसंद करेंगे कि मैं केक काट कर उनको खिलाऊं। जी यानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी एक स्टैट्यूट होती है, उसकी एक अपनी एक इंटेग्रिटी है। आप ऐसे मतलब उनको उनकी बर्थडे पे केक काट दें, उनको रक्षाबंधन में चले जाएं उनके पास में, तो हमारे पास इतनी आवाम है। तो ये जो चलाया हुआ इन्होंने कैंपेन ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, मुझे जहां तक लगता है। आपका क्या व्यू जी, है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग से जो बंदा इंक्लूड होता है ना, एक अगर मैं स्टार्टिंग से अगर इंक्लूड होता इस केस के अंदर पर्टिकुलर में, पहले ही आके बोल देता, तो मुझ पर भी एलिगेशंस लगते, मुझ पर भी मीडिया ट्रायल चलता, बहुत सारी चीजें होती। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पहले से सब शामिल थे। एक क्लियर वे में अगर मैं आपको जवाब दूं, बिकॉज मैं घुमाऊंगा नहीं आपकी बातें। जी। जी। सैयद साहब, एक फयाज पूछना भाई चाहूंगा आपसे, इफ यू डोंट माइंड, आप पूछिए सर, जर्नलिस्ट हैं। पूछिए। जी। मैं नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं नहीं, एक्चुअली जर्नलिस्ट वाले सवाल है यार आपके। नहीं नहीं, देखिए मैं एक्चुअली यहाँ जी पे फयाज भाई के साथ में, इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 years। मैं जी ऐसे ही, वो बच्ची जो दुआ जहरा थी उसका केस था, तो जी इट वाज जस्ट अपसेटिंग अस ऑल ऑफ अस कि यानी एक बच्ची घर से किडनैप हो जाए 13 साल की, और जी उसको मतलब, तो वी स्टार्टेड डूइंग द स्ट्रीमिंग, यानी फयाज भाई के साथ में काफी अरसा हम लोगों ने, और डॉक्टर शुजा साहब के साथ में स्ट्रीमिंग पे हमने काम किया। तो लाइक आई मीन मैं एनालिसिस करता था कि वेयर इज दिस गोइंग, लाइक मेरे अपने तौर पे। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ एक्चुअली, सवाल काफी अच्छे थे आपके, और बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे बड़ा इशू रहता है, जो देखिए मैं एज अ पर्सन, मेरी सिर्फ कोशिश ये है कि यानी हम अपनी सोसाइटी में जितना गंद कम कर सकें करें, यानी एनिमल राइट्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, और बच्चों जी के राइट्स के ऊपर। यानी अगर जी हम कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं, क्योंकि जरूर अगर हम सर। ये भी नहीं कर सकते हैं तो ये इट विल जस्ट बिकम एंटरटेनमेंट। 9 to 5 जी हमने अपना टीवी खोला, चैनल पे नेटफ्लिक्स के देख लिया, बंद कर दिया, किसी और की तकलीफ, एंड सो लॉट ऑफ फील द सेम, और इसीलिए वो आते भी हैं। मैं एक क्योंकि लास्ट पॉइंट फयाज भाई आपकी इजाजत से बोलना चाहूंगा कि जी अब एक जी सेकंड, कहिए। क्योंकि सर देखिए, आप जिस तरह से अपनी आवाज बन के आए हैं, जो एक रियल इंसान कर सकता है अपनी आवाज उठाना, जो आपने किया है, जिस तरह से आपके वर्ड्स हैं, जिस तरह के आपके क्वेश्चंस हैं, मैं वो देख पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि कहीं आप जर्नलिस्ट तो नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली नहीं नहीं, मैं होना नहीं हूँ चाहिए। एक्चुअली, तकलीफ होती है, देखिए तकलीफ होती है बिल्कुल। तकलीफ होती है देख के, यानी देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को मां से खींचो, जी मैं ये भी नहीं बोल रहा कि बच्चों का वो राइट नहीं है कि वो इंडिया में रहे या कहाँ रहे, वो बच्चों की भी, ये हमारी चॉइसेस नहीं है, जी मगर एक अनफेयरनेस को आपको कॉल आउट करना आपका फर्ज है लाइफ में। जी यानी एंड ऑफ द डे ये किसी के साथ भी हो सकता है, एंड यू शुड स्टैंड फॉर व्हाट द राइट इज। तो इसी के कंजंक्शन में मैं एक बात करना चाहूंगा कि मैं बहुत ब्लैंकेट में रखते हुए और बहुत सिंप्लीफाई करके, कि एक कंटिन्यूअस एक अटेम्प्ट होती है, यानी एक किसी की तरफ से औरतों को बुरा भला बोलना, एंड दैट्स आल्सो, मैं उसके अगेंस्ट में बात करता हूँ। एंड यू नो, एंड आई ऑल्सो डोंट लाइक कि कोई हमारी कंट्री को बुरा भला बोले, और यानी हमारे पास के जो निजी मामला हैं उसको प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कस करें। जी देखिए हर कंट्री का अपना अपना ओन एक, हमारे गुड्स एंड बैड्स हर जगह पे हैं। देखिए अमेरिका के भी आप जाके देखेंगे तो उनके भी हैं इश्यूज हैं। तो ये चीजों को पब्लिक में डिस्कस करने से भी साइड लाइनिंग फ्रॉम द मेन एजेंडा, वो बच्चों का मैटर जो है, आप देखिएगा यानी कितनी चीजें ऐसी डिस्कस होती हैं अननेसेसरी तौर पे, जिनके लोगों को तकलीफें पहुंच रही हैं, एंड दैट्स व्हाट वी स्टैंड अगेंस्ट।
मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा। और एंड आई विल नेवर स्टॉप टेकिंग दिस स्टैंड बिकॉज मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और सेकंड ऑफ ऑल मुझे अपने कॉन्शियसनेस को जवाब देना है, मैं किसी और को जवाब देता नहीं हूँ। और इतनी घिनौनी और खराब